बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप लोगों ने बिहार में रोजगार का सृजन इस प्रकार से किया है कि हम अभी उस दरवाजे पर आ गए हैं जहां का एक चिराग उस स्थिति में बुझ गया है कि उसका शादी का दिन उतरने ही वाला था या उतर गया है। मैं उस विवश पिता के पास खड़ा हूं जो अपने जवान बेटों को इस कोरोमंडल ट्रेन दुर्घटना में खो दिया है। उनके पास में हो, कैसे घटना हुई और आपको जानकारी कैसे मिली? हमको जानकारी मिली, शाम के 7 बजे फोन आया था मेरे पास में। हाँ, तो हम बेचैन हो गए। हमारा बड़ा वाला लड़का बोला जी पापा ऐसे ऐसे घटना हुआ है, आप जाके ठेकेदार के पास पता लगाइए। हाँ, तो चुमन ठेकेदार हमारे बच्चा को ले गया था, हम उसके घर गए पता लगाने के लिए। हाँ। तो वो अपने खत्म था, तो बोला कि जे भैया क्या खत्म था माने? वो बेहोश था। तो अच्छा, वो खुद बेहोश हो गया था। हाँ, वो बड़े अपने घटना भैया को जानकर बेहोश हो गया था। हाँ। वो अपने उसका भी घटना हुआ है, वो भी वहीं पर भर्ती है। अच्छा, वहीं पे है। हाँ, तो वो अपने भैया को बोला जी भैया तू मेरे को बचाओ। हाँ। तो उसका भैया बोला जी ठीक है। जब यही सब गपचुरु हो रहा था तब तक हम वहाँ पर पहुंचे, तो हम भी बोले कि हमारा लड़का भी के भी पता नहीं लग रहा है। तो वो बोला कि ठीक है आप लोग गाड़ी रिजर्व करो जाओ। तो हम लोग भी आके यहाँ पर गाड़ी रिजर्व करके हम लोग भी गया। वो लोग भी अपना गाड़ी रिजर्व करके गया। सब कोई गया लोग जी। उसके बाद कहाँ है मेरा लड़का, तू बोलो। हाँ, एक गया उसके बाद जो साथ में वहाँ पर बॉडी ढूंढने के लिए जो गए हुए थे, आप गए हुए थे साथ में। आप आइए, ये बताएंगे जब जानकारी आपको मिली वहाँ पर, आप जब गए वहाँ पर हॉस्पिटल में, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ सर बताइए। जी, हम लोग तो पहले मतलब जहाँ पर इन लोग थे फर्स्ट में, जहाँ पर मतलब इन लोग का ट्रांसफर हुआ था हॉस्पिटल में, पहले जहाँ पर पहुंचे तो वहाँ का हम लोग का लोकेशन आया। तो हम लोग तो जाने में 24 घंटा लग गया। मतलब दिन में शाम को हम लोग पहुंचे, मतलब 6 बजे करीब में शाम को वहाँ पर पहुंचे। हॉस्पिटल में जब पहुंचे उसके बाद में क्या हुआ? हॉस्पिटल में हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा भीड़ था, ठीक है ना। हॉस्पिटल में जैसे हम लोग एंट्री किए हैं तो वहाँ पे 2 आदमी था, उसमें का काज करता था। तो वहाँ पे हम लोग पहुंचे तो बोला कि कहाँ से आ रहे हो, तो हम लोग बोले बिहार से आ रहे हैं। तो बोला कि आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। हम लोग ने आधार कार्ड निकाल कर इसका दिखाया। शत्रुघ्न कुमार का मेरा साला है, वो मेरा भाई है राजा कुमार। मैंने दोनों का दिखाया फोटो, तो बोलता है कि ये लड़का इधर कौन सा हॉस्पिटल था वो, बालेश्वर हॉस्पिटल में चला गया दोनों लड़का। राजा कुमार का पैर फ्रैक्चर था और उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर था। उसका फोन टूट गया था, मेरे को ही फोन दिया था रखने के लिए। मैंने उसका ट्रीटमेंट करके उसको यहाँ से रेफर कर दिया। अच्छा, वो बातें बोला है कि वो समय राजा जो है वह घायल अवस्था में था, उसका पैर टूटा हुआ था और ट्रीटमेंट करके उसको मैंने हॉस्पिटल में भेज दिया है। देख सकते हैं केस ऑन कैमरा के माध्यम से इनका कहना है चश्मदीद का कि राजा कुमार जो इनका पुत्र है, उस स्थिति में दुर्घटना होने के बाद की स्थिति में उसका केवल पैर फ्रैक्चर था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? जब उसने बोला कि यहाँ से हमने उसको एथी कर दिया, रेफर कर दिया है। हमने पूछा कौन सा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है बताओ, तो उसने 3 हॉस्पिटल का नाम रखा। कौन कौन सा हॉस्पिटल? चलिए 3 हॉस्पिटल, ठीक है। उस वन में 3 फर्स्ट गए जहाँ था बालेश्वर में। बालेश्वर में शत्रुघ्न कुमार था ये। तो बालासोर में जाने के बाद बालासोर सदर अस्पताल में आप गए होंगे, वहाँ पर इससे मुलाकात हो गई। अब रहा बात राजा के बारे में। राजा के बारे में गए, पुलिस वाला था खड़ा, तो उससे पूछे तो सर हमारा आदमी ऐसा ऐसा हो गया है, यहाँ पे बोला है लोग आया है। तो बोला कि जाओ वहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, पर हेल्पलाइन है, वहाँ पे जाकर चेक करो। वहाँ पे गए, हम लोग रिसर्च किया, नहीं मिला वहाँ पे कुछ नहीं मिला। एंट्री था मगर वहाँ पे लिख दिया था मिस है। अभी हमारे पास लिस्ट मिसिंग हम देखे हैं। चलिए उसके बाद में क्या हुआ? तो अंदर भी गए, पूरा खोजे, पूरा बोला लोग कि वार्ड चेक करो, पूरा आईसीयू सब में चेक किए, किसी में भी कोई पता नहीं। उसके बाद में हम लोग नाइट में रात को 12 बज गया था। तो रात में एक आदमी आया तो बोलता है कि चलो हमारे साथ, हम जहाँ पे लाश रखा हुआ है वहाँ पर ले जाके दिखाएंगे। तो एक आदमी बोलता है नहीं अभी जाना ठीक है, वहाँ पे लाश कम से कम 3000 से ऊपर रखा हुआ है। 3000 से अधिक लाश रखा हुआ है। और आप सभी ने जाना होगा कि 288 मृतकों की पुष्टि अभी तक हुई है। 3000 लाश रखा हुआ था, उसमें से जिसका आधार कार्ड था तो उसमें से लमसम 200-300 आदमी का आधार कार्ड उसके साथ में था। बाकी आदमी का किसी का शरीर पे आधार कार्ड नहीं लगा हुआ था। हमने एक एक करके सुबह में जब मॉर्निंग में गए 5 बजे, एक एक आदमी को खोल कर हमने देखा, उसमें हमारा भाई किसी में नहीं मिला। तो फिर हम लोग उसमें से खोज कर वहाँ से निकले, फिर गाड़ी उठाए और अशोक नाम का एक लड़का है, वहीं पर रहता है, इंजीनियर है वो। उसने मेरे पास कॉल किया कि आओ जाओ मेरे साथ चलो। हम लोग उसके साथ गए। तो वो लेकर गया हॉस्पिटल में, क्या बोलते हैं कटक में गए। तो वहाँ पर एक आदमी मिला, अरराज का है वो लड़का, संजय नाम का, वो मिला वहाँ पर। बाकी मेरा भाई वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ से फिर हम लोग गए बालेश्वर, भुवनेश्वर, राजधानी उड़ीसा की राजधानी, जहाँ पे डेड बॉडी सिर्फ रखा हुआ है। वहाँ भी गए तो वहाँ पे हम लोग फोटो दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, तो बोलता है कि लाश तो नहीं दिखाएंगे
जाएंगे, यहाँ पे इतना फोटो है, टीवी में दिखा रहे हैं, देखो इसमें से अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो आप लोग को जाना पड़ेगा दूसरा हॉस्पिटल खोजने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे पूरा खोज खाज कर लिए, वहाँ पे कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद में हम लोग रिटर्न, मेरे मम्मी थी इसके पास यहाँ पे रामेश्वर में, बालेश्वर में, इसके पास हम लोग आ गए। सुबह में रात में 2:30 बजे पहुँचे, रुके नहीं है कहीं पे, चलते रहे। रात में 2:30 बजे पहुँचे इसके पास। तो फिर मम्मी हमारी बोली कि हम लोग देखे थे वहाँ पे जहाँ 3000 बॉडी रखा तो वहाँ पे उसका फोटो देखे थे हम। तो फिर दोबारा एक गया देखने के लिए वहाँ पे। फिर वहाँ पे आप लोग आ गए? हाँ, फिर आप आए वहाँ पे? जी। अब बताइए, वहाँ पर आने के बाद में आ गई, वहाँ पे आने के बाद में जो घटनाक्रम हुआ आपके साथ, जो आप देखे वो बात बताइए। जी, हम लोग तो मतलब जहाँ पर ये बताए थे, जो वहाँ पर डेड बॉडी हमने देखा, अनुमान से ये तो मतलब गारंटी नहीं सकते जो वही है, अनुमान से बोल रहे थे हम लोग देखा। तो वहाँ पर डायरेक्ट हम लोग दूसरे को वहाँ लोकल वाले के मतलब बाइक पर हम लोग गए, सवार होकर वहाँ पर गए। तो वहाँ पर उतर के अंदर गए, तो अंदर देखे तो अंदर ज्यादा डेड बॉडी नहीं था, कम से कम लमसम 10-12 ही डेड बॉडी था। पूरा को चेक कर लिए, नहीं मिला। उसके बाद मतलब दोपहर के बाद बोल रहे हैं, उस टाइम में नहीं मिला। तो उसके बाद क्या होना, वो बोले जो मतलब यहाँ पर फोटो है, ठीक है आपने जाकर देख लीजिए, आपका डेड बॉडी होगा तो आप बोलिए यहाँ पर सब बालेश्वर मतलब भुवनेश्वर में सब डेड बॉडी चला गया है। तो वहाँ पर पूरा मतलब तलाश कर लिए, पूरा मतलब तलाश कर लिए। उसमें ऐसा मतलब वो मतलब क्या बताएं आपको, उसमें कोई बॉडी ही पहचान नहीं आ रहा था, सब मन मर्जी ही काम कर रहा था वहाँ पे, सब अपने ही मन से। मतलब ये बताइए 3 दिन का बॉडी कोई फोटो ले तो कोई पहचान आएगा? पूरा तो बॉडी फूल गया रहता है, पूरा एकदम ब्लैक हो गया था पूरा। मतलब हमको लगता है 250-300 पिक देखे हैं वहाँ पे खड़े होके, एक लगातार देखते। वहाँ पर एक मीडिया वाला भी आए थे, वो भी सब तलाश किए, वो भी सब पूछताछ किए, सब उनको बताया। जी, वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो सब पूछताछ किए, तो वहाँ पर कोई भी खबर नहीं। वहाँ पर फोटो भी देखा है, कोई भी फोटो पहचान ही नहीं आ रहा, कोई मैच ही नहीं खा रहा है फोटो, पूरा ब्लैक। किसी का सर ही निकल गया है, किसी का आँख ही निकल गया, मतलब ऐसे ही 2-3 दिन का फोटो उठाया हुआ है। ये बताइए लापरवाही काम नहीं हो रहा है वहाँ पे? जिस टाइम में आप डेड बॉडी लेकर आए हैं, उस टाइम में आप क्या कर रहे थे? आपका मीडिया क्या कर रहा था? मतलब एक्सीडेंट होने के बाद में 2 दिन के बाद डेड बॉडी एक स्कूल में रखा हुआ है, मेरे पास फोटो भी है। लमसम उसमें बहुत सारा डेड बॉडी पड़ा हुआ है, ऐसे उसका फर्श व्हाइट कलर का था मगर वो रेड कलर पूरा हो गया। यानी कुल मिला जुला कर कहा जा सकता है कि आप लोगों ने सारी जुगत लगा ली, लेकिन आपका 100 नहीं मिला। अगर घायल है तो घायल अवस्था में भी आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई? जी नहीं, यहाँ तक भी हम लोग बोल रहे हैं, यदि वो डेड भी हो गए हैं तो मेरे को बॉडी चाहिए। अगर यदि घायल भी है तो उनका इन्फॉर्म तो कोई होना चाहिए ना। डेड बॉडी है तो डेड बॉडी का भी तो इन्फॉर्म होना चाहिए, हाँ चलो अगले तुम्हारा डेड बॉडी यहाँ पर पड़ा है तो जाओ अपना डेड बॉडी लेकर चले जाओ। तो मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बचा है वहाँ पे। अरे वहाँ पे कर लिए, वहाँ पे ऐसी स्थिति वाला ऐसा केस कि 100 नहीं पहचान में आ रहा है, 100 नहीं मिल रहा है, ये केवल आप ही लोग के साथ था या अन्य लोग भी वहाँ? अन्य लोग भी थे सर, अन्य लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग, मतलब अदर कंट्री के नहीं थे सर। जो अधिकारी था वो सब अपना बिहार उड़ीसा इधर का भी नहीं थे, अदर कंट्री ओनली बिहार के थे, केवल बिहार के। कम से कम 20-25 लोग हमको मिले हैं यहाँ पर, साहिबगंज का, मुजफ्फरपुर का, ऐसे ही होकर जैसे मतलब वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा मिले हैं, थोड़ा बड़ा, मगर मतलब अधिकतर समझिए कि बिहारी का अपना मिले हैं, बल्कि वहाँ पर अदर कंट्री का कहीं नहीं मिले हैं, सिर्फ अपना बिहारी का मिले। जितना डेड बॉडी गायब हुआ है सब बिहारी का गायब हुआ है, ठीक है ना, बस वही बात है। देखिए वहाँ पर जितना गायब हुआ है सिर्फ बिहार का, बल्कि बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार की तलाश में युवा जो है, गरीब लोग जाते हैं। कोरोमंडल जो ट्रेन है वह केवल मजदूर को ढोने का ट्रेन है और उसका संचालन हावड़ा से कोरोमंडल के लिए होता है। कहाँ जाती है? चेन्नई जाती है। चेन्नई जाती है, चेन्नई सेंट्रल जाती है। और इस तरह की यह अकेले समस्या नहीं है, अन्य लोगों की भी समस्या है। तो यह गंभीर जांच का विषय है। और भारत के यशस्वी रेल मंत्री वैष्णवी जी हैं, और अश्वनी वैष्णव जी, यह उनको जांच करानी चाहिए टीम से, और आखिर इन लोगों का समस्या का समाधान कैसे होगा इसका निदान करना चाहिए। अन्य लोग भी हैं, माँ है उनके, ये भी गई हुई थी। चाची, अपने लोगों ने खोज लेनी, लोगन अपने के बेटा के न जिंदा में था लगा था, न मरला पे था लगा था, कुछो में था ना लगल। सरकार से काम मांग करता नहीं अपने मांगनी ये जो हमारा बच्चा जिंदा हो चाहे बॉडी हो, हाँ हमारा चाहिए तो चाहिए। अगर ना मिली तब? ना मिले तो केस करेंगे। केस कीजिएगा? हाँ। केकरा पर? नीतीश कुमार और नीतीश कुमार पर केस होगा। अगर हमारा डेड बॉडी नहीं मिलेगा, जो घायल है वो भी हमको चाहिए, या डेड बॉडी है वो भी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग डॉक्टर ट्रीटमेंट किए हैं, जब डॉक्टर किए हैं तो हमारा कहाँ है बॉडी? चाहे हमारा घायल है चाहे बॉडी है, हमारा भाई कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना न्यूज देख रहे हैं, कहीं हमारे भाई का न्यूज नहीं आ रहा है, चाहे कोई फोटो नहीं आ रहा है। तो फिर वो चला कहाँ गया जब सब किसी का? जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है तब कहाँ चला गया? बता रहा है, बताइए। जिसने डॉक्टर भेज दिया दूसरे हॉस्पिटल में हम रेफर किया है तो वहाँ भी था, नहीं चला, ट्रीटमेंट किया वो भी नहीं पता। अच्छा, डॉक्टर बोला कि हम उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है, तो दूसरा हॉस्पिटल में रहना चाहिए ना? रहना चाहिए ना। वो बोले कि हाँ ट्रीटमेंट जहाँ बोला वहाँ मेरा भाई गया देखने,
और मेरा भाई देखने गया वहाँ कहीं नहीं मिला है। मेरा भाई छोटा वाला कहीं नहीं मिला है। कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं अच्छा, आप लोग का क्या शक है? वो उसके लाश को कहीं दबा दिया गया या दबा दिया गया है लाश को, उसको नहीं तो किसी कारण उसको दफना दिया गया है, वही आग लगा दिया गया है, नहीं तो गराह में बिक दिया गया है। अच्छा, एक चाची है मेरे साथ, ये इनसे हम जानना चाहेंगे कि इसी तरह का समस्या को उजागर करने का काम बिहार के एक पत्रकार हैं मनीष कश्यप, वो किए थे और उनको इसी तरह का कुछ FIR करके मदुरई के सेंट्रल जेल में उनको बंद कर दिया गया है। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? उनको रिहाई कर दिया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम अपना बिहार का सरकार बनाएंगे उनको। मनीष कश्यप को? हाँ जी, हम मनीष कश्यप को बनाएंगे, बिहार सरकार बनाएंगे हम। तेजस्वी यादव क्या किया है बताइए? इतना बड़ा हादसा हो गया, नहीं तेजस्वी यादव गया है और ना ही नीतीश कुमार गया है। क्यों नहीं गया है? जब तो वो तो बिहार का मुख्यमंत्री है तो क्यों नहीं गया है? इतना है, अगर पत्रकार है, मनीष कश्यप पत्रकार है, अगर वो नहीं कुछ किया करता है फिर भी गरीबों के लिए आवाज उठाता है, आवाज उठाता है, उसका अन्याय दिलवाता है। सरकार की आपके बिहार में फैक्ट्री